जय गुरु गोरखनाथ मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल SKP मंत्र शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बातें छूट जाएं जो आप ना समझ पाओ। आज हम बात करेंगे बुलाकी मसान देवता की। इस देवता का स्थान आगरा में स्थित है और साथ में कमाल खां बाबा की दरगाह भी है। बुलाकी मसान देवता एक तामसिक देव है, मांस मदिरा का भोग लेता है और यह जिस घर में पूजता है उस घर के वारे के न्यारे कर देता है। लेकिन इसके कुछ कारण हैं। यदि उस घर के देवता बहुत ही बुद्धिमान है, सोच समझ करके देवता को चलाते हैं, कुल मिला के बोले तो बाबा की चाल को समझते हैं, उसकी एक एक हरकत को जानते हैं, तो ये उस घर में सुख शांति देता है। लेकिन जिस घर में बुलाकी मसान धुकता है और उस घर के जो भगत हैं वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उस घर में भी दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह देवता 52 रूपी देवता है। कब क्या चाल चल दे, कब क्या फंद गिर दे, कुछ नहीं पता। इसलिए बहुत सोच समझ करके इसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। बुलाकी मसान देवता बहुत ही जल्दी उल्टे सीधे कामों में चल देता है। भगत लोग इसको किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या किसी सुंदर लड़की को अपने वश में करने के लिए या किसी घर परिवार को बर्बाद करने के लिए इस देवता का प्रयोग अक्सर किया करते हैं। जब बाबा बुलाकी मसान किसी घर में रोग के रूप में घुस जाए तो उस घर को वो तहस नहस बर्बाद कर देता है और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के देवी देवता भी इसके सामने झुक जाते हैं और यह सब के ऊपर राज करने लग जाता है, क्योंकि यह देवता कभी अकेला नहीं चलता है। इसके साथ कई सारी शक्तियां चलती हैं, जिनमें से मुख्यतः शक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है मरघट की काली। बाबा बुलाकी मसान के साथ मरघट की काली जोड़े में चलती है। जैसे कि इसका नाम ही मसान है, तो मसान मरघट को कहते हैं, तो साथ में मरघट की देवी इसके साथ में चलती है। और एक देवी और है, उसका नाम है फूला देवी, वो भी इनके साथ में चलती है और उसके 2 बच्चे हैं, वो भी साथ में चलते हैं। और स्वयं बाबा तो हो ही गए। तो ये 5 शक्तियों का जोड़ा सदैव साथ में रहता ही रहता है। अकेले बाबा का मिलना बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ये 5 चीज साथ में होती ही होती हैं। जब बुलाकी मसान किसी घर में रोग में घुस जाए तो इसकी खोज कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि बाबा बुलाकी मसान 52 रूपा देव है। यह कुछ भी रूप धारण कर लेता है और भक्तों को चकमा दे जाता है। यह हमेशा सारे रोगों को आगे रखेगा और खुद हमेशा पीछे रहता है। यदि बाबा किसी औरत को लग जाए तो यह उसके साथ रात्रि में गलत कर्म भी कर सकता है, और तो और यह उस औरत की छाती को सपने में आकर अक्सर चूस जाया करता है। यह इसकी मुख्य निशानी है। यह देव आदमियों पर भी अनेक प्रकार के रोग लगा देता है। आदमियों को अगर ये लग जाए, किसी पुरुष के साथ ये लग जाए, तो रात को सपने में गलत कर्म उसके साथ होते हैं। जिस प्रकार स्त्री के साथ होते हैं उसी प्रकार पुरुष के साथ भी होते हैं। घर के मेंबर को गलत लाइन में चला देगा,
जैसे लड़की है, घर की कुंवारी लड़की है तो वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाएगी, लड़का है वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा, और कोई शादीशुदा आदमी है तो वो किसी शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के घर को तहस नहस कर देगा, घर में उल्टा सीधा कर देगा। अगर घर की इनकम 50,000 है तो उससे ज्यादा के खर्चे ये बढ़ा देगा, ग्रह को बांध देगा, बुद्धि को बांध देगा, देवता को बांध देगा, सारे ही गलत काम कर देगा और उसका पता चल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। यदि घर के देवता मजबूत हो तो वो इसको तुरंत पकड़ लेते हैं और सपने में दिखा देते हैं या इसकी मूसक बांध करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ये तुम्हारे घर में आ चुका है। लेकिन पोल खुल जाती है लेकिन इसका समाधान नहीं मिल पाता। देवता आकर के इसके ऊपर खींच कर देगा, मूसक चढ़ा देगा इसकी और उसको उठा कर ले जाएगा। आपसे कुछ दिनों में अपनी भेंट पूजा भी ले लेगा, लेकिन कुछ समय बाद देखा जाता, 6 महीने बाद, साल भर बाद ये फिर आ जाता है। फिर आप अपने देवता से बुला के बात करोगे, वो फिर खींच करेगा, फिर कुछ दिनों बाद ये फिर आ जाएगा। तो ये ड्रामा चलता ही रहता है क्योंकि इसकी काट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। और दूसरी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जब कोई देवता इसके ऊपर मुंह मार देगा, सबसे पहले तो उसके ऊपर खींच नहीं करनी चाहिए, इसको किसी उतारे से हटाओ या किसी और दूसरे तरीके से हटाओ। अगर इसके ऊपर आप खींच करोगे तो ये चिढ़ जाता है और फिर बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है। और जो भगत इसके ऊपर मुंह मारेगा, खींच करेगा, तो समझ लो जब वो भगत अपनी देह त्यागेगा, इस संसार को छोड़ करके जब जाएगा, तो उसके बाद जब वह रहपा बनने के लिए आएगा, सेवादार बनने के लिए आएगा, तो इसकी खोड़ उसके साथ में जरूर निकलेगी। इसलिए कभी भी किसी भगत को इसके ऊपर मुंह नहीं मारना चाहिए, इसको खींचना नहीं चाहिए, वरना ये देवता के साथ मिल करके घर की जादू में कहीं ना कहीं कोने में बैठ जाता है और घर के लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। मित्रों, आप आज तक जो भी इस देवता के कुछ चक्कर में फंसे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, अंत में आकर के या तो वो कोई दूसरा देवता ले लेंगे। दूसरा देवता लेने के बाद इससे कुछ राहत मिलती है, लेकिन ज्यादातर केसों में देखा गया है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर घूम फिर करके फिर इसकी खोड़ निकल जाएगी। ये दूसरे देवता को भी धीरे धीरे करके दवाई लेगा। अब आप समझ जाओ कि ये देवता कितना धीरे धीरे काम करता है। हर देवता की धीरे धीरे करके जड़ काटेगा और अपना वर्चस्व हासिल कर लेगा। इसलिए इस देवता को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी देवता के कारण बहुत सारे लोग ईसाई बन जाते हैं, कोई निरंकारी बन जाता है, कोई वाल्मीकि पानी ले लेता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं इससे बचने के लिए। लेकिन मैंने अपने लाइफ में देखा है 10 साल बाद, 12 साल बाद फिर घूम फिर करके लोगों को वहीं आना पड़ जाता है, फिर अपनी देसी भक्तावल पे आना पड़ जाता है। लेकिन जब घूम फिर करके अपनी देसी भक्तावल पे आते हैं तो वो समय काफी ज्यादा कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि हम ये सब चीज छोड़ चुके होते हैं और फिर हम उस लाइफ में दोबारा आना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बाबा की वजह से आना पड़ जाता है। और जब ये ज्यादा ही उग्र रूप धारण कर लेता है तो घर के किसी सदस्य में ही खेलना चालू कर देता है, और जब ये खेलना चालू कर दे तो समझ लो बहुत ही मुसीबत वाली बात हो गई। फिर तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसके भक्त होते हैं वो भी इसको नहीं हटा पाते। वो आपके घर आएंगे, बोलेंगे हम अपने बाबा को लेकर के जा रहे हैं, हमारी भेंट बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब कुछ करके चले आएंगे, लेकिन बाबा फिर आ जाएगा। क्योंकि एक तो ये गुरु मार देव है, ऊपर से 52 रूपा देव है, और सबसे बड़ी बात है बेवचना देव है। ये अपने वचन का ही मान नहीं रखता है, अपना वचन देगा और वचन को तुरंत ही तोड़ देगा। आज मैं आप लोगों के सामने बुला के मसान के काठ लेकर के आया हूँ। इसको कैसे हटाना है, घर से इसका पीछा कैसे छुड़वाना है,
इसकी काट कैसे करनी है, यह किसी खींच से कभी नहीं जाने वाला, ये बात याद रख लो। उतारा करोगे, बढ़िया वाला उतारा करोगे, कहाँ रखोगे उतारा? ले जाकर के मरघट पे रखोगे। मरघट का बादशाह ये खुद है। चौराहे पे रखोगे, चौराहे की काल का कोई खुद मानता है, उसके पैरों में पड़ जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। आप बाबा मसान को किसी भी देवता के माध्यम से जब भी हटाते हैं तो ये घूम फिर करके इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि ये हर जगह अपनी सेटिंग बिठा लेता है। आप किसी कहीं पर भी रखेंगे वहां पर हमेशा ये उसके पैरों में पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चे के रूप में ये है और एक बच्चे की बात सब मानने लग जाते हैं। बच्चे के साथ साथ ये जिद्दी भी है। चलिए अब बुलाकी मसान की काट की बात करते हैं। इसको हटाने का तरीका इस प्रकार है। एक मंत्र है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यह मंत्र आप ध्यान से देखिए। इस मंत्र को आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। अब ये मत सोचने लग जाना कि भाई तुरंत काम हो जाए, छड़ी घुमा दे और तुरंत ये भाग जाए। ये जल्दबाजी करने के चक्कर में ही तो इतने दिनों से, इतने सालों से तुम्हारे घर में ये घुसा बैठा है, तो 1 मिनट में कहां से चला जाएगा। इसको हटाना है तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो मंत्र दिया हुआ है यह मंत्र बहुत जबरदस्त मंत्र है और कोई भी देवी देवता होगा आन से चलेगा, उसको आन माननी ही पड़ेगी। तो इस मंत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों की आन है और इन आन को ही मान करके यह आपके घर से पलायन करेगा, नहीं तो आपके घर में घुसा रहेगा। मंत्र एक बार मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। सफेदा मसान गुरु गोरखनाथ की आन, यमदंड मसान काल भैरव की आन, सूखिया मसान लोना चमारिन की आन, फूलिया मसान गोरे भैरव की आन, हल्दिया मसान ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान दिल्ली की जोगनी की आन, कमोदिया मसान कालका की आन, किकड़िया मसान रामचंद्र की आन, मिचमिचिया मसान शिव शंकर की आन, सिलसिया मसान वीर मोहम्मदा पीर की आन। तो दोस्तों ये मंत्र है, ये शाबर मंत्र है। इस मंत्र को आप सबसे पहले तो कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने का मतलब है कि जितना हो सके आप इस मंत्र को अपने दिल में बिठा लें। जब आप इस मंत्र को अपने दिल में बसा लेंगे और एक सांस में पूरा मंत्र बोलने लग जाएंगे, कोशिश करना कि एक सांस में पूरा मंत्र बोल सकें। अगर आप बिना रुके एक सांस में पूरा मंत्र बोलने लग गए तो समझ लो उसी दिन से बुलाकी मसान आपके घर से धीरे धीरे कटना चालू हो जाएगा। अभी सिद्ध करना बाकी है, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया। जब आप इसको याद कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर गुरु गोरखनाथ जी के आने, और गुरु गोरखनाथ आप जानते तंत्र क्षेत्र के बादशाह हैं, बहुत ही बड़े जोगी हैं, सहज योगी गुरु गोरखनाथ जी। इसमें भैरव बाबा के आने, लोना चमारिन के आने। लोना चमारिन बहुत बड़ी तांत्रिका थी जिनसे जिसकी ये आन का मान मानते हैं। और मसान कई प्रकार के होते हैं जिसमें ये बुलाकी मसान एक है। तो जब आप इस मंत्र को याद करोगे, इसको कंठस्थ करोगे, जब इसका आप सिद्धि करोगे तो यह अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा आपके घर से। आपको करना क्या है, किसी भी मावस को आप अमावस के दिन आप अपने घर के पूजा स्थल पे नहा धो करके बैठ जाएं, कोई भी आसन ले लें, बैठ जाएं और सामने उपलों की अंगारी रख लें और लोभान अपने साथ में रख लें। सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करें, गुरु के नाम की एक माला फेरें। सबसे पहले गुरु है, माता पिता है, इष्ट है, इन सब की पूजा पाठ करने के बाद फिर गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, हे नाथ जी, मैं इस कारण यह सिद्धि करने बैठ रहा हूँ। अपने गुरु को भी बोलना है ये, ठीक है ना, मानसिक रूप से बोलना है
कि इस कारण मैं बैठ रहा हूँ और मेरा उद्देश्य सफल हो और बुला की मसान हमारे घर परिवार से हमेशा के लिए चला जाए। हम हाथ जोड़ते हैं। कोई भी काम करना प्यार से करना, हाथ जोड़ के करना है, क्योंकि ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। उसके बाद आपको लगातार 21 दिन तक इस मंत्र का 108 यानी कि एक माला जाप करना है। एक बार मंत्र बोला, लोभान उठा करके उपलों में डाल दे। उपले रख लो, काले रंग के कोयले जो आते हैं, कोयले जो होते हैं काले होते हैं, उनको मतलब गर्म कर लो, लाल कर लो और उसमें ये डालते रहो, मंत्र बोलते रहो, डालते रहो। और ये साधना आपको करनी है सूरज छुपने के बाद या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूरज ना निकला हो। सूरज निकलता हुआ नहीं होना चाहिए, सूरज छुपा हुआ होना चाहिए, जब भी आपको ये साधना करनी है। आपने एक माला जाप करा और इसका आहुति दे दी, मतलब मंत्र बोला और आहुति दी, मंत्र बोला और आहुति दी। किसकी देनी है? लोभान की देनी है। ये आपको 21 दिन तक करना है। आपको 11 दिन में, 7 दिन में ही इसका असर कम होता नजर आ जाएगा और जैसे 21 दिन हो जाएंगे ये आपके घर से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। ये गारंटी की बात है। आप आजमा करके देखिए। आज तक आप इतना भटके होंगे, इतने भक्तों के पास गए होंगे, दुनिया भर में हांड लिए होंगे, लेकिन बुला की मसान की काट आपको मिली ही नहीं होगी। लेकिन आप इस तंत्र को, इस मंत्र को देखो, उसमें मंत्र भी है और तंत्र भी है। तंत्र हम क्या कर रहे हैं, हवन जो करें तंत्र है, और मंत्र हमने बोल ही दिया, कंठस्थ कर लिया। इन दोनों को साथ लेकर के चलोगे 21 दिन तक। सात्विक रूप से खाना खाना है, जमीन पर सोना है और लंगोट का पक्का रहना है। 21 दिन तक आप ये कर लो। 21 दिन में ये आपको मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और ये आपके घर से चला भी जाएगा, हमेशा की छुट्टी मिल जाएगी। जब आप ये इतना सब कर लोगे, इतना सब करने के बाद फिर आप कभी भी इसकी कहीं खोड़ होगी, बाबा बुला के मसान की किसी भी घर में खोड़ होगी, आप उस घर में कदम ही रख दोगे ना, आपका कदम रखना है ना, इसके लिए ना काल हो जाएगा। अभी तक तो ये तुम्हारे लिए काल था और घरों के लिए काल था, लेकिन अब तुम इसके लिए काल बन जाओगे। अब आपको उस घर में जाके करना क्या होगा, एक गिलास में पानी ले लो, 21 बार मंत्र पढ़ा, 21 बार पानी में फूंक मारते हैं। जिस घर में दिक्कत है उस घर में पानी छिड़क दो और पिला दो सबको। ये छू मंत्र हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, 21 दिन की साधना कर ली है, वो बलिष्ठ हो जाएगी। आप देखोगे कि जहां जहां आप जाओगे वहां वहीं आपसे भाग जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। आप ये मत सोचना कि भगवान का रूप है तो एक देव ही है, तो एक भूत ही है। और सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो इंसान है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं पा सकता। जब आप सिद्धि कर लोगे तो आप इसको ढकने के लिए, इसको हटाने के लिए, इसका पलायन किसी भी घर से कराने के लिए सक्षम हो जाओगे। दोस्तों, आप ये साधना जरूर करो और आप जब ये साधना कर लो और जब आप इसको 2-3 जगह काम में ले लो और आपका भला हो जाए, आपको दिख जाए कि हाँ भाई हम परफेक्ट हो गए, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आपके इस देवता से बचने के लिए आप तैयार हो चुके हैं और अब आपके लाखों, हजारों, लाखों रुपए अब नहीं लग पा रहे हैं। अब आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और बहुत ही बढ़िया काम धंधा चल रहा है। तो समझ जाना आप एक परफेक्ट भगत बन चुके हैं और आप ये सिद्धि मेरे माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, मेरे बताने से आपके पास गई है। आप इसको लोगों में बांटो और जन जन को शेयर करो। इसकी काट हर एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। 100 में से 90% लोग इसी से परेशान हैं। अब इसके परेशान होने की बारी आ गई है। मैंने आपको मंत्र, शाबर मंत्र बता दिया। शाबर मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए और यदि आपको फायदा हो जाए और आपको दिल से लगे कि हाँ भाई गुरु जी को भी मैं कुछ दान दक्षिणा दूं, तो आप मुझको मेरे पेटीएम पर, ये मेरा जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर और मेरे बार कोड पर आप मुझको मदद भी कर सकते हैं, ताकि और भी अच्छे मैं आपके सामने वीडियो लाऊं। आप सबका कल्याण हो, यही मेरी गुरुदेव से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है और इष्ट देव गुरु गोरखनाथ जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। जय हो गुरु गोरखनाथ।